नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। जिस घड़ी का इंतज़ार पूरा भारत कर रहा था वो घड़ी आ चुकी है। इंतज़ार जो है वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि अंबाला एयरबेस पर राफेल विमान जो है वो लैंड कर चुका है। आपको बता दें कि सोमवार को फ्रांस के एयरबेस से इन विमानों ने उड़ान भरी थी। 5 विमान है और कहीं न कहीं जिस तरीके से भारत और चीन के बीच जो विवाद है वो उत्पन्न हुआ है और अब कहीं न कहीं जो शक्ति है भारत का वो काफ़ी बढ़ चुका है। भारत के लिए गर्व का क्षण, वायुसेना के लिए गर्व का क्षण। और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये पाँचों जो विमान है वो आसमान में नज़र आ रहे हैं और इनकी जो लैंडिंग है वो अंबाला एयरबेस पर हो चुकी है। कई खासियत लिए हुए यह राफेल विमान, हालांकि राफेल विमान काफ़ी विवादों में भी रहा। लोकसभा चुनाव के वक्त भी कई बार जो चर्चाएं थी वो कांग्रेस की तरफ से राफेल विमान के सौदे को लेकर के की जाती रही। बहरहाल जिस क्षण का इंतज़ार था वो इंतज़ार अब जो है वो ख़त्म हो गया है और जो सैन्य इतिहास में एक नए युग की शुरुआत जो है वो इसे हम मान सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी जो ताकत है वो अब भारत को मिल चुकी है। इसके विशेषता पर कुछ नज़र डालें तो राफेल की मारक क्षमता जो है वो 3700 किलोमीटर तक की है। राफेल की अधिकतम स्पीड 2130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये विमान जो है वो चलता है और तस्वीरें भी साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं। साथ ही राफेल विमान में ईंधन क्षमता की अगर बात करें तो 17,000 किलोग्राम है। 2 इंजन वाला यह लड़ाकू विमान है। भारतीय वायुसेना की पहली पसंद है और लंबे समय से इंतज़ार भी चल रहा था। इसे हर तरह के मिशन में भेजा जा सकता है। साथ ही कई जो अत्याधुनिक जो विशेषताएं हैं वो इस राफेल में लैस से मल्टी मोड रडार भी जो है वो इसमें है। इसके साथ ही साथ ये विमान हवाई निगरानी, इन डेप्थ स्ट्राइक, एंटी शार्प स्ट्राइक और परमाणु अभियानों को अंजाम देने में काफ़ी ये दक्ष माना जाता है। इसमें मल्टी मोड रडार लगे हैं। विमान जो है वो अंबाला एयरबेस पर लैंड कर चुका है। साथ ही साथ आपको बता दें कि राफेल को वायुसेना ने लंबे टेस्ट के बाद से चुना है, क्योंकि राफेल विमान भारत सरकार के लिए एकमात्र विकल्प नहीं था। विकल्प और भी थे, लेकिन देखा गया कि किस विमान से, किस लड़ाकू विमान से जो हमारी सैन्य क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा तक बढ़ सकती है। तो रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी कई जो ट्वीट है वो इसको लेकर के आए कि हैप्पी लैंडिंग इन अम्बाला, इस तरीके से जो रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो ट्वीट हैं वो निकल कर के सामने आए। तस्वीरें भी साझा की गई। साथ ही साथ आपको बता दें कि राफेल अधिकतम भार उठाकर इसके उड़ने की क्षमता 24,500 किलोग्राम है। विमान में ईंधन क्षमता 17,000 किलोग्राम है। साथ ही साथ आपको बता दें कि 24,500 किलो उठाकर ले जाने में सक्षम और 60 घंटे अतिरिक्त उड़ान की गारंटी भी यह विमान देता है। तो कई जो इसमें विशेषताएं हैं वो है, और यही विशेषताएं वायुसेना को आकर्षित भी लगातार कर रहा था कि कब जो है ये विमान जो है वो भारत में पहुंचेगा। और जो ये क्षण है काफ़ी गौरव वाले जो क्षण है वो राफेल विमान को लेकर के है। साथ ही 1 मिनट में 60,000 फुट जो ऊंची उड़ान है वो यह विमान भर सकता है। इससे भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण को भी गति मिलेगी। अभी तक भारतीय वायुसेना का मिग विमान अचूक निशाने के लिए जाना जाता था, लेकिन राफेल का निशाना इससे भी ज़्यादा सटीक होता है। राफेल विमान फ्रांस की कंपनी द्वारा बनाया गया 2 इंजन वाला जो लड़ाकू विमान है वो है, और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो हवा में उड़ता हुआ ये 5 विमान दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ निशाने की अगर बात करें तो निशाना काफ़ी, इसका जो टारगेट है वो काफ़ी फोकस्ड हो सकता है। कहते हैं कि मछली की आंख पर भी जो राफेल है वो निशाना लगा सकता है, यानी कि इनमें जो कैमरे फिट किए हुए हैं वो काफ़ी सेंसिटिव है कि ज़मीन की अगर बात करें तो छोटी से छोटी जो चीज़ है वो भी स्पष्ट रूप से विमान के जरिए देखा जा सकता है और जो सटीक निशाना है वो लग जाता है। तो एक बड़ी जो मजबूती है वो एयर डिफेंस को मिली है राफेल भारत आने के बाद।
बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurts. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।